दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह जिसको कहा जाता है भानगढ़ किले की है। मैं भानगढ़ किले के बारे में आपसे बात नहीं करूँगा क्योंकि आपने उसके काफ़ी वीडियोज़ देख रखे हैं, काफ़ी आप लोगों ने भी उसके बारे में सुना होगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी वीडियोज़ भानगढ़ किले के मिल जाएँगे। एक्चुअली ये 2 जगह है, 2 विरासत हुआ करती थी किसी ज़माने में, अजबगढ़ और भानगढ़। तो अभी उसको सरकार ने इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह घोषित कर रखा है और 5 बजे ऐसा कहा जाता है कि 5 बजे वहाँ बाकायदा बोर्ड लगा हुआ साइन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 5 बजे उस किले को सभी आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी वो जगह हॉन्टेड डिक्लेयर है। तो ये जो कहानी है ये मेरे बहुत ही जब मैं छोटा था, जब मुझे हमारे एक बड़े ताऊजी थे उन्होंने बताई थी, लेकिन उस समय तक तो मुझे भानगढ़ के बारे में कुछ पता था नहीं और मुझे भी ऐसा लगा कि ये अपने मनगढ़ंत कहानी ये बता रहे होंगे, लेकिन उन्होंने किस्सा बताया था। उन्होंने ये बताया था कि ये उस ज़माने की बात है जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बस वगैरह है इसका यूज़ नहीं किया जाता था। उस समय जो बैलगाड़ी वगैरह या ये जो ऊँट गाड़ी है इसी का इस्तेमाल आने-जाने के लिए किया जाता था। तो उन्होंने बताया था कि एक बारात थी शादी के लिए, जो बारात जा रही थी अपनी जगह पे। वो वहाँ से निकले और उन्हें अपने भानगढ़ के ही आगे गाँव वहाँ उस बारात को जाना था। तो वो क्या निकलने में वहाँ से लेट हो गए और उन्हें जो रास्ता था वो भूल गए और वो जिस रास्ते से उन्हें जाना था वहाँ से नहीं होके वो भानगढ़ किले के रूट पे वो चले गए। लेट हो गया उन्हें निकलने में, अंधेरा हो गया, रात की करीबन 8 या 9 बज गई थी। तो उन्होंने सोचा कि अब ये तो हम रास्ता भी भटक गए और अब इतनी दूर कैसे जाएँगे? तो जब वो उस किले के सामने से क्रॉस हुए, तब उन्होंने क्या देखा कि एक नगर है और बाकायदा वहाँ बाज़ार सजे हुए हैं, सब लोग वहाँ, पब्लिक बहुत सारी है, काफ़ी दुकानें खुली हुई है, लोगों का आवागमन है, इधर का उधर सब लोग, मतलब बिल्कुल चहल-पहल दिखी और बड़ा ही सुव्यवस्थित तरीके से। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ रात गुज़ार लें, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं और बारात अगर जब तक जाएगी तो 2, 3, 4 सुबह की बज जाएगी और रात का सफ़र है। तो इसलिए उन लोगों ने वहाँ रुकना बेहतर समझा। तो वो लोग वहाँ रुक गए जब तक उन्हें वहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो लोग वहाँ रुके, उन्होंने बताया कि सब भाई साहब हमें आगे इस फलाने-फलाने गाँव हमारी बारात को जाना था, तो हम लेट हो गए, तो क्या हम रुक सकते हैं? तो बताते हैं कि ऐसा उसका उन्होंने बताया, जो जिन्होंने मुझे कहानी सुनाई, कि वहाँ के लोगों ने उनको बाकायदा उनको वहाँ बोला, आप रुकिए, आपकी सारी व्यवस्था यहाँ कर दी जाएगी। उनके लिए रूम बाकायदा मकानों के रूम खुलवा दिए, उनके लिए बढ़िया-बढ़िया भोजन उन्होंने उनको खिलाया, बढ़िया-बढ़िया 56 भोग तरीके के अच्छे-अच्छे पकवान उनको खिलाए और उनकी बहुत सेवा की वहाँ के लोगों ने। उन्हें लगा वाह यार! ये तो बहुत अच्छी जगह है। तो वो लोग फिर उन लोगों ने भी वहाँ काफ़ी एन्जॉय किया और उनके पास रुके, उनके साथ खाना खाया, उनसे बातें की वहाँ के लोगों से और ये भी कहा बाकायदा कि हमें वहाँ आगे पहुँचने में काफ़ी समय लगेगा। तो वहाँ जो भी लोग अवेलेबल थे भानगढ़ में, उन्होंने उनको पोटली में, उस समय पोटली में खाना बाँध के दिया दिया जाता था। तो उस समय जो उन्होंने वहाँ पे उनको पोटली में खाना वग़ैरह रास्ते के लिए भी बाँध के दे दिया और वो लोग सुबह 3 या 4 बजे वहाँ से रवाना हो गए और 9 द द 11-12 बजे के आस-पास जहाँ उन्हें पहुँचना था, वहाँ पहुँचे। तो जब सामने उस टाइम कम्युनिकेशन के इतने साधन हुआ नहीं करते थे, तो जहाँ बारात जानी थी उन्होंने पूछा कि आप लोग इतना लेट हो गए, कहाँ रुके और ऐसा-वैसा। तो उन्होंने जब पूरी कहानी उन्हें बताई कि हम कहीं जा रहे थे, इधर आ रहे थे और वो हमें रास्ता मिला नहीं, तो हम दूसरे रूट से आए, तो वहाँ एक नगर था जिसका नाम भानगढ़ था और काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से, मतलब पूरा बसा हुआ नगर था। हम लोग वहीं रुके और वहाँ के लोगों ने हमारी काफ़ी सेवा की और हमें खाना खिलाया, हमें अच्छे तरीके से हमारे को सुलाया और सुबह हमें रास्ते का खाना भी मान के दिया और सुबह हम वहीं से जल्दी रवाना होके अब यहाँ पहुँचे। इतना सुनना था कि जहाँ जो सामने जहाँ बारात गई थी, उन लोगों ने जैसे ही सुना उनकी बातों को, तो सब लोग बिल्कुल सुन्न हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो जानते थे उस बारे में। तो वो लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे और वो बिल्कुल बोलने की स्थिति में ही नहीं थे। उन्होंने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोले नहीं, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। आप बोले सुबह निकले होंगे आपके यहाँ से, आप वहाँ तो कोई जगह ही नहीं है ऐसी। वो तो पूरा उजाड़ शहर है, वो तो पूरी भूतिया जगह है। वो तो सब बंद पड़ा, वो तो सालों से एक राजा की नगरी थी और यहाँ किसी तांत्रिक का श्राप था। ऐसा उन्होंने जो कहानी सुनी वो उन्होंने बताई कि तांत्रिक ने श्राप दिया था और ये पूरा गाँव, यहाँ काफ़ी पत्थर बरसे थे। पूरा गाँव उजड़ गया और वहाँ कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। वो बोले नहीं साहब, हम रुके रात को वहाँ, हमने वहीं खाना खाया, वहीं सोए और हम वहाँ, वो मानने को ही तैयार नहीं। तो उन्होंने बोला आपको विश्वास नहीं होता ना, देखो हमको खाना भी बाँध के दिया है। जितने भी बाराती थे उनको सबको बोला देखो पोटली में हमको खाना भी बाँध के दिया। और जैसे ही उन्होंने पोटली खोली तो उसमें हड्डियों के टुकड़े और राख निकली।
ये देखना था कि जो बाराती थे वो थर-थर सब काँपने लग गए, उनके हाथ-पैर बिल्कुल कई तो बेहोश ही हो गए। क्योंकि ये स्थिति उन्होंने देखी कि ये क्या है, उनको जो बाँध के दिया हड्डियों के टुकड़े और राख वग़ैरह वो सब देख के वो मतलब जब उन्होंने कल मतलब उसको सोचा कि हम रात को किनके पास रुके थे, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ है और इतनी स्थिति ख़राब हो गई कि वो बोलने की स्थिति में नहीं रहे। इवन जब उनको बारात को वापस भी आना था तो उन लोग आने में भी वो डर रहे थे कि कहीं उसी रूट से हम जाएँगे या दूसरे रूट से भी जाएँगे, तो वो वहाँ से निकलने में भी उनको उस गाँव से निकलने में भी काफ़ी डर का मतलब इतना भयंकर खौफ था कि वो निकलने में भी पचासों बार उन्होंने सोचा और गाँव वालों ने समझा-बुझाकर उनको फिर 4 या 5 दिन जब सब लोग नॉर्मल हो गए, तब वहाँ से वो बारात निकली और अपनी जगह आई। हालाँकि ये कहानी मैंने भी सुनी हुई है और ऐसे कई किस्से हैं जो उस जगह को भारत की सबसे भूतिया जगह बनाते हैं। ऐसे छोटे-छोटे किस्से, ऐसे कई किंवदंती, कितनी कहानियाँ हैं, जो कितने लोगों के साथ घटित हुई है और आज इसीलिए उस जगह को भारत की सबसे हॉन्टेड जगह कहा जाता है। दोस्तों ये कहानी एक किस्सा है जो भानगढ़ से जुड़ा हुआ है। भानगढ़ वाक़ई बहुत ही भूतिया और डरावनी जगह है। मैंने भी काफ़ी वीडियोज़ उसके बाद जब मुझे पहले तो मुझे भाई साहब ने बताया, जब मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैं थोड़ा भी समझने लगा, तब मैंने उसको किताबों में पढ़ा और अब यूट्यूब पे भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वाक़ई कुछ न कुछ तो ऐसी घटनाएँ घटित हुई हैं, जो उस जगह को इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह बनाती है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, तो मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे आपकी कहानी भेजिएगा। मैं उसको यहाँ पे भी सुनाऊँगा लोगों को। और आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, तो हर बार की तरह इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ।